क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का असली पल कौन सा है? वो बीता हुआ कल जिसकी यादें हमें बांध कर रखती हैं, या वो आने वाला कल जिसकी चिंता हमें सताती रहती है? अगर मैं कहूं कि असली शक्ति न तो अतीत में है, न भविष्य में, बल्कि सिर्फ इस पल में है, क्या आप यकीन करेंगे? स्वागत है आपका ईयर पेज पर, पन्नों से कानों तक, सोच बदलने वाली हर कहानी। आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोले की क्रांतिकारी किताब द पावर ऑफ नाउ की, जो हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण में जीने की कला ही असली जागरूकता है। अगर आप ऐसी और सोच बदलने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो आगे की यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ईयर पेज को सब्सक्राइब करें। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और समझते हैं अभी की असली ताकत। अध्याय 1, आप नहीं है आपका मस्तिष्क। एकहार्ट टोले के द पावर ऑफ नाउ के पहले अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। हम अपने मस्तिष्क के विचारों से कहीं अधिक हैं। टोले का कहना है कि हम अपनी असली पहचान को मानसिक शोर और विचारों से जोड़कर भूल जाते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार विचारों से भरा रहता है, जो अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम इन विचारों से अपने वास्तविक स्व को पहचानने में सक्षम होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो हमारी पहचान नहीं है। टोले ये स्पष्ट करते हैं कि हम अपने मस्तिष्क और शरीर से अलग हैं, और हमारी असली पहचान एक गहरी, शांति से भरी जागरूकता में है। मानसिक शोर, जो अक्सर बिना रुके चलता रहता है, हमें वर्तमान क्षण से अलग कर देता है और हमें अतीत और भविष्य के बारे में सोचने में उलझाए रखता है। जब हम अतीत और भविष्य में रहते हैं, तो हम कभी भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो पाते। ये हमें मानसिक तनाव और अव्यवस्था की स्थिति में डालता है। टोले ये बताते हैं कि जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचार के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें अपने स्व से अलग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने विचारों को मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं की पहचान से बाहर रखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ विचार हैं, हमारी असली पहचान नहीं। हम अपने विचारों से स्वतंत्र हो सकते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक शुद्धिकरण है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं से बंधे नहीं रहते, बल्कि उन्हें बिना किसी मूल्यांकन के देख पाते हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम जब अपने विचारों से मुक्त होते हैं, तो हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। जब हम केवल वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, तो हम अपनी चेतना को साफ और शांत पाते हैं। टोले हमें यह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने से हमें मानसिक संतुलन, शांति और आंतरिक खुशी मिलती है। ये मानसिक शांति उस शांतिपूर्ण स्थिति से आती है जहां हम अपने विचारों और भावनाओं से नहीं जुड़े होते, बल्कि केवल अभी के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। टोले का संदेश ये है कि हमें अपने मानसिक शोर से मुक्ति पाने की दिशा में पहला कदम ये है कि हम खुद को अपने विचारों से अलग करना शुरू करें। जैसे जैसे हम अपने भीतर की वास्तविक शांति और जागरूकता को पहचानते हैं, वैसे वैसे हम एक नई मानसिक स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने अस्तित्व को सच्चे रूप में महसूस कर सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम न तो अपने विचारों के गुलाम हैं, न अपनी भावनाओं के। हमारी असली पहचान मानसिक शोर से परे है। जब हम इसे समझते हैं, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने भीतर की शांति और जागरूकता को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 2, चेतना का उदय। एकहार्ट टोले के द पावर ऑफ नाउ के दूसरे अध्याय में चेतना के विकास और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया गया है। ये अध्याय हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम अपनी असली पहचान को कैसे जान सकते हैं और कैसे जागरूकता का उदय हमारे जीवन को बदल सकता है। टोले के अनुसार, जब हम अपनी सोच और भावनाओं से परे जाकर अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। टोले हमें ये बताते हैं कि चेतना का उदय तब होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं।
ये जागरूकता न केवल विचारों और भावनाओं को देखती है, बल्कि उन्हें स्वीकार करती भी है। लेकिन उनके साथ जुड़ने की बजाय हम उन्हें बस देख सकते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। ये शांति किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये शांति हमारे भीतर होती है। इस अध्याय में टोले ने अब तक जीने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। उनका कहना है कि जब हम अपने विचारों से पूरी तरह से अजनबी हो जाते हैं, तब हम अपने सचेतन अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। वे इसे चेतना का उद्देश्य मानते हैं, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक शोर से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति में हम अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। टोले ये भी बताते हैं कि इस जागरूकता की स्थिति में हमें न तो अतीत की चिंता रहती है, न भविष्य की, क्योंकि हम केवल अब में जीते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है मानसिक तनाव और अव्यवस्था से मुक्ति पाना। जब हम अपने मानसिक शोर को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसकी शक्ति को नकार सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपनी मानसिकता को जागरूकता की दिशा में बदलते हैं, तो हम खुद को एक गहरे आंतरिक बदलाव का अनुभव कराते हैं। ये बदलाव हमारे जीवन में शांति, संतुलन और खुशी की भावना लाता है। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे विचार केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर के विचार और भावनाएं ही हमें मानसिक शांति या अशांति का अनुभव कराती है। टोले का कहना है कि चेतना का उदय एक प्रकार से मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी असली पहचान को समझते हैं, तब हम जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सीख सकते हैं। यही वो स्थिति है जहां हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और शांति को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 3, वर्तमान में प्रवेश। द पावर ऑफ नाउ का तीसरा अध्याय, वर्तमान में प्रवेश, हमें यह समझाने पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। एखार्ट टोले के अनुसार हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अधिकतर समय अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। हम कभी भी पूरी तरह से अभी में उपस्थित नहीं होते, जिससे जीवन की वास्तविक गहराई का अनुभव नहीं कर पाते। टोले बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क की प्रकृति ही ऐसी है कि वो लगातार विचारों का प्रवाह बनाए रखता है। ये प्रवाह हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। जब हम अतीत में फंसे रहते हैं, तो हम पुराने अनुभवों को बार बार दोहराते हैं, और जब हम भविष्य की चिंता में रहते हैं, तो एक अनिश्चितता और डर का भाव हमारे भीतर रहता है। इस प्रकार हमारी ऊर्जा और ध्यान दोनों ही बंट जाते हैं और हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। वर्तमान में प्रवेश करने के लिए क्या करें? टोले का मानना है कि वर्तमान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है अपने शारीरिक और मानसिक अनुभवों पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, अपने श्वास को महसूस करना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले हल्के कंपन को महसूस करना, या फिर आसपास की ध्वनियों को ध्यान से सुनना। ये सभी क्रियाएं हमें अभी मिलाती है और हमें ये एहसास कराती है कि जीवन केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है। विचारों से दूरी बनाना। जब भी आप महसूस करें कि आपका मन भटक रहा है या अनचाहे विचार आ रहे हैं, उस समय सिर्फ एक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखें, बिना कोई निर्णय लिए सिर्फ देखना सीखें। टोले इसे वॉच द थिंकर कहते हैं, यानी विचारों को केवल देखना, उनसे जुड़ना नहीं। ऐसा करने से हम अपने मस्तिष्क के शोर से दूरी बना सकते हैं और अपनी जागरूकता को मजबूत कर सकते हैं। समय का भ्रम। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण पहलू समय का भ्रम भी समझाया गया है। टोले कहते हैं कि समय वास्तव में हमारे मस्तिष्क की एक रचना है। वास्तविकता में केवल वर्तमान क्षण ही अस्तित्व में है। अतीत सिर्फ यादों का एक ढांचा है और भविष्य केवल कल्पनाओं का। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतुलन का जन्म होता है।
वर्तमान में पूर्णता। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। हम न तो भूतकाल के बोझ को ढो रहे होते हैं, न भविष्य की अनिश्चितता से डर रहे होते हैं। हम बस हैं और यही अस्तित्व की पूर्णता है। अध्याय 4, मानसिक दर्द से मुक्ति। द पावर ऑफ नाउ के इस अध्याय में एकहार्ट टोले ये समझाते हैं कि अनकॉन्शियसनेस यानी अचेतन अवस्था क्या होती है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। यहां अनकॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के नियंत्रण में हैं और हमें इसका आभास भी नहीं है। यह स्थिति हमें वर्तमान क्षण से दूर रखती है और नकारात्मकता, तनाव और मानसिक दर्द का कारण बनती है। अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस क्या है? टोले के अनुसार अधिकांश लोग अपने विचारों के इतने आदी होते हैं कि वे इनसे बाहर आ ही नहीं पाते। उनकी पूरी पहचान उनके विचारों, भावनाओं और मानसिक कार्यक्रमों में बंधी होती है। ये एक प्रकार की अचेतन अवस्था होती है जहां इंसान बिना जागरूकता के अपने विचारों को सच मानकर चलता है। अचेतनता 2 स्तरों पर होती है। साधारण अचेतनता, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, ये वो स्थिति है जब हम किसी तनाव, चिंता या हल्की नकारात्मकता में रहते हैं। हमें लगता है कि ये सामान्य है, पर वास्तव में ये हमारे भीतर चलने वाला मानसिक शोर है। गहन अचेतनता, डीप अनकॉन्शियसनेस, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नकारात्मकता बहुत तीव्र हो जाती है, जैसे कि गहरा दुख, क्रोध या निराशा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने विचारों के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाता है। मुक्ति का मार्ग। टोले बताते हैं कि अचेतनता से मुक्त होने का पहला कदम है इसे पहचानना। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार या भावना को पकड़ते हैं, उसे एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। अपने मन के भीतर चल रही हलचल को बिना किसी निर्णय के देखें। इसे टोले प्रेजेंस यानी उपस्थिति कहते हैं। उपस्थिति का महत्व। प्रेजेंस का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को एक गहरे स्तर पर समझना और उन्हें केवल देखना, उनसे जुड़ना नहीं। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का प्रभुत्व कम होने लगता है। ये एक प्रकार का डिटैचमेंट है जहां आप अपने विचारों को होते हुए देखते हैं पर उनसे प्रभावित नहीं होते। मनोवैज्ञानिक समय का अंत। टोले के अनुसार अधिकांश नकारात्मकता अतीत की यादों या भविष्य की चिंता से उत्पन्न होती है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो मनोवैज्ञानिक समय का प्रभाव खत्म होने लगता है। बीइंग इन द नाउ यानी अभी में रहना मानसिक शांति और स्वतंत्रता की कुंजी है। समर्पण और स्वीकृति। एकहार्ट टोले ये भी बताते हैं कि अचेतनता से बाहर निकलने का एक और तरीका है एक्सेप्टेंस, यानी पूरी तरह से वर्तमान को स्वीकार करना। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, जब हम उसका प्रतिरोध नहीं करते तो मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। ये स्वीकृति हमें मुक्त करती है और अचेतन विचारों का प्रभुत्व कमजोर कर देती है। अध्याय 5, गहन उपस्थिति। द पावर ऑफ नाउ का 5वां अध्याय, गहन उपस्थिति, हमें यह समझाने पर केंद्रित है कि जीवन में पूर्ण शांति और जागरूकता कैसे प्राप्त की जाए। एकहार्ट टोले के अनुसार उपस्थिति का अर्थ है किसी भी क्षण में पूरी तरह से जागरूक और सतर्क होना। ये वो अवस्था है जब हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर वर्तमान क्षण का अनुभव करते हैं। उपस्थिति का महत्व। टोले बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें अपने चारों ओर घट रही वास्तविकता का आभास ही नहीं होता। वे या तो अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इस मानसिक उलझन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है गहन उपस्थिति में जीना। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम विचारों के शोर से मुक्त हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा बंटती नहीं, बल्कि एक केंद्रित अवस्था में होती है। ये स्थिति हमें जीवन का वास्तविक अनुभव करने का अवसर देती है। एक साधारण सी क्रिया जैसे सांस लेना, पैरों के नीचे जमीन का एहसास करना या चारों ओर की ध्वनियों को सुनना हमें उपस्थित क्षण मिला सकती है।
कैसे प्रवेश करे गहन उपस्थिति में? विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं। जब भी आपके मन में विचार आने लगे, उन्हें एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। उनके साथ बहने की बजाय सिर्फ उन्हें महसूस करें। शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। हाथों में, पैरों में या पूरे शरीर में होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एक गहरी सांस लें और इसे छोड़ते समय केवल इस प्रक्रिया का अनुभव करें। यह एक सरल तरीका है आपको वर्तमान में लाने का। मनोवैज्ञानिक समय का अंत। टोले कहते हैं कि उपस्थिति की शक्ति का अनुभव तभी हो सकता है जब हम मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त हों। इसका अर्थ है हमें अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर केवल अब में जीना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है, तो मनोवैज्ञानिक समय का प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। उपस्थिति और संबंध। टोले बताते हैं कि गहन उपस्थिति न केवल हमारी व्यक्तिगत शांति में सहायक है, बल्कि ये हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाती है। जब हम किसी व्यक्ति से पूरी उपस्थिति के साथ संवाद करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित होता है। इसका परिणाम होता है गहरी समझ, सहानुभूति और जुड़ाव। समस्याओं का समाधान। जब हम उपस्थिति की अवस्था में होते हैं, तो समस्याएं अधिक स्पष्ट और सरल दिखने लगती है। हम भावनात्मक रूप से उनसे बंधे नहीं रहते, बल्कि उन्हें एक बाहरी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये स्पष्टता हमें समस्याओं का बेहतर समाधान निकालने में मदद करती है। अध्याय 6, संबंधों में वर्तमान की शक्ति। इस अध्याय में एकहार्ट टोले गहराई से समझाते हैं कि कैसे वर्तमान में उपस्थित रहने से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और समझ विकसित होती है। अक्सर हमारे संबंधों में समस्याओं का मूल कारण ये होता है कि हम अपने विचारों, धारणाओं और मानसिक शोर में उलझे रहते हैं। हम अपने साथी को पूरी तरह से नहीं सुनते या समझते, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत के कड़वे अनुभवों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में खोया होता है। प्यार या निर्भरता। टोले बताते हैं कि अधिकतर संबंध वास्तविक प्रेम की बजाय भावनात्मक निर्भरता पर आधारित होते हैं। हम अक्सर अपने साथी से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश रखें, हमारे दर्द को दूर करें और हमारे जीवन को पूर्ण बनाएं। ये भावनात्मक निर्भरता संबंधों में संघर्ष का कारण बनती है। वास्तविक प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और अपने साथी को बिना शर्त स्वीकारते हैं। वर्तमान में उपस्थित रहने का महत्व। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम वास्तव में उनकी बात सुनते हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। ये प्रेजेंस हमें एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। गहरे सुनने की शक्ति। जब हम वर्तमान में होते हैं, तो हम न केवल शब्दों को, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी समझ पाते हैं। न्याय न करें। अक्सर हम अपने पूर्वाग्रहों के कारण किसी की बात को पहले ही जज कर लेते हैं। वर्तमान में उपस्थित रहने से यह स्वभाव कम होने लगता है। भावनाओं को स्वीकारें। अगर किसी संबंध में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो उन्हें दबाने की बजाय स्वीकार करें और देखें। ये जागरूकता उन भावनाओं का प्रभाव कम कर देती है। संबंधों में चेतना और अचेतनता। टोले बताते हैं कि अधिकांश संबंधों में लोग अनकॉन्शियस पैटर्न्स के कारण एक दूसरे को आहत करते रहते हैं। ये अचेतन पैटर्न पुराने घाव, नकारात्मक अनुभव और अधूरी इच्छाओं से उपजते हैं। जब हम इन पैटर्न्स को समझने लगते हैं और उनसे बाहर निकलते हैं, तो संबंध अधिक प्रेमपूर्ण और सहज बनते हैं। अहंकार की भूमिका। टोले इस अध्याय में ये भी समझाते हैं कि हमारे अहंकार का संबंधों में बहुत बड़ा योगदान होता है। ईगो हमेशा मैं सही हूं की स्थिति बनाए रखना चाहता है। ये झगड़ों और तकरार का मुख्य कारण है। जब हम अपने अहंकार की पहचान कर लेते हैं, तो हमारे लिए माफी मांगना, समझौता करना और एक स्वस्थ संवाद करना आसान हो जाता है। पारदर्शी संबंध। टोले कहते हैं
कि वर्तमान में रहने का अभ्यास करते करते हमारे संबंध पारदर्शी होने लगते हैं, जिसका मतलब है कि उनमें छलकपट, अहंकार और नकारात्मकता कम होती जाती है। ये पारदर्शिता एक गहरे प्रेम और समझ की नींव रखती है। अध्याय 7, परिपूर्णता की अनुभूति। इस अध्याय में एकहार्ट टोले ये समझाते हैं कि सच्ची परिपूर्णता और शांति का अनुभव खुशियों या दुखों से परे होता है। अक्सर लोग जीवन को दो ही स्थितियों में समझते हैं, खुशी और दुख, लेकिन टोले कहते हैं कि इन दोनों से भी परे एक गहन शांति और परिपूर्णता का अनुभव होता है, जो केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने से प्राप्त होता है। खुशी और दुख का चक्र। टोले बताते हैं कि अधिकतर लोग खुशी और दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। जब कोई बाहरी परिस्थिति अनुकूल होती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई परिस्थिति विपरीत होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये स्थिति हमारे बाहरी जीवन पर अत्यधिक निर्भर होती है, जबकि सच्ची परिपूर्णता का इससे कोई संबंध नहीं होता। परिस्थितियों से परे जागरूकता। एकहार्ट टोले कहते हैं कि सच्चा सुख या परिपूर्णता किसी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं होता। ये एक भीतरी स्थिति है जो केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक होने पर प्राप्त होती है। परिस्थितियों को स्वीकारें। जब हम किसी परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो उसका विरोध समाप्त हो जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। मन की कहानियों से मुक्त हो। हमारा मन हमेशा कहानियां बुनता रहता है। अगर ऐसा होता तो मैं खुश होता, अगर वैसा न होता तो मैं दुखी न होता। इन कहानियों को छोड़कर केवल वर्तमान क्षण में जीने से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। शांति की अनुभूति। टोले बताते हैं कि परिपूर्णता का अनुभव तभी संभव है जब हम मानसिक शोर और विचारों से परे जाकर एक गहरी शांति को महसूस करते हैं। ये शांति किसी भी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। ये शांति निष्क्रिय नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरूकता है। ये मौन नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभूति है। ये प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि पहचानी जाती है। भीतर की शांति को कैसे पहचानें? स्वीकार करना सीखें। हर स्थिति को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करें, चाहे वो जैसी भी हो। आत्म साक्षात्कार। अपने भीतर देखें और पहचानें कि विचारों से परे भी एक मैं मौजूद है। मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय मौन में बिताएं और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। वास्तविक परिपूर्णता का अनुभव। जब हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो बाहरी घटनाएं हमें आसानी से विचलित नहीं करती। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमारी भीतरी शांति स्थिर बनी रहती है। यही वास्तविक परिपूर्णता है, जो खुशी और दुख से परे है। अध्याय 8, मृत्यु और अनंत जीवन। इस अध्याय में एकहार्ट टोले गहराई से समझाते हैं कि वास्तविक समर्पण क्या होता है और ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त कैसे करता है। वो बताते हैं कि जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिरोधों को छोड़कर जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हम अनंत शांति और वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय क्यों होता है? टोले कहते हैं कि मृत्यु का भय हमारे ईगो से उत्पन्न होता है। ईगो, जो स्वयं को एक पहचान के रूप में देखता है, हमेशा अपनी स्थिरता बनाए रखना चाहता है। उसे बदलाव और अंत से डर लगता है, क्योंकि वो स्वयं को केवल भौतिक शरीर और विचारों के आधार पर देखता है। जब हम अपने आप को केवल शरीर और विचारों से जोड़कर देखते हैं तो मृत्यु एक भयावह अंत प्रतीत होती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व विचारों और शरीर से परे है तो मृत्यु का भय कम होने लगता है। समर्पण का अर्थ। टोले के अनुसार समर्पण का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिस्थितियों से भागें या निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि हम उन्हें वैसा ही देखें जैसी वे हैं, बिना किसी मनोवैज्ञानिक विरोध के। स्वीकृति का बल। जब हम किसी भी परिस्थिति को पूर्ण स्वीकृति के साथ अपनाते हैं तो मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। प्रतिरोध छोड़ना। हमारी तकलीफें इसलिए बढ़ती हैं
क्योंकि हम जीवन की वास्तविकता का प्रतिरोध करते हैं। समर्पण हमें उस प्रतिरोध से मुक्त करता है। अनंत जीवन का अनुभव। टोले बताते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हम बीइंग यानी अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ये अस्तित्व न तो जन्म लेता है न मरता है, ये अनंत है। जब हम अपने विचारों से परे जाकर केवल उपस्थित रहते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, न कि वास्तविक चेतना का। यही अनुभव अनंत जीवन का आभास कराता है। मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव। समर्पण के अभ्यास से हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखने लगते हैं। मृत्यु का भय कम हो जाता है क्योंकि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों या शरीर में नहीं बल्कि शुद्ध चेतना में है। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? वर्तमान को स्वीकारें। अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना प्रतिरोध के स्वीकार करें। परिणामों को छोड़ दें। हर काम का परिणाम कैसा होगा, इसका तनाव छोड़ें और केवल कार्य पर ध्यान दें। भीतर की शांति को अनुभव करें। जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं तो एक गहन शांति का अनुभव होता है जो आपके वास्तविक अस्तित्व से जुड़ी होती है। निष्कर्ष। अंतिम अध्याय में एकहार्ट टोले पूरे पुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समेटते हैं। उनका मुख्य संदेश यह है कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में होता है। द पावर ऑफ नाउ का सार यही है कि जब हम पूरी तरह से अब में उपस्थित होते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान पाते हैं। वर्तमान क्षण की शक्ति को समझें। टोले समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। इससे हम वर्तमान का अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतीत एक स्मृति मात्र है। हम अक्सर पुराने अनुभवों को अपने वर्तमान पर हावी कर देते हैं, जिससे दुख और पछतावा बढ़ता है। भविष्य केवल एक कल्पना है। भविष्य की चिंता करना केवल मानसिक कल्पना है जिसे हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराता रहता है। जब हम इन दोनों धारणाओं से मुक्त होकर अब में रहते हैं तो हमें एक गहन शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। स्वयं की पहचान। टोले कहते हैं कि हम अक्सर अपनी पहचान को विचारों और भौतिक शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व विचारों से परे है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न जब हम गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शुद्ध चेतना है। इस पहचान को समझने से हमारे सभी भय, दुख और असुरक्षाएं समाप्त होने लगती है। मन का अवलोकन करें। टोले बार बार ये कहते हैं कि मन को पूरी तरह से शांत करना असंभव है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। जब हम अपने विचारों का अवलोकन करते हैं और उनसे बंधे नहीं रहते तो वे स्वतः ही कमजोर पड़ने लगते हैं। ये अभ्यास हमें मानसिक शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। समर्पण का महत्व। पुस्तक के अंतिम भाग में टोले इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन की प्रत्येक स्थिति को हम पूर्ण स्वीकृति के साथ अपनाएं। समर्पण का अर्थ है प्रतिरोध को छोड़ना। जब हम परिस्थितियों का विरोध नहीं करते तो मन का संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही समर्पण हमें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। जीवन में बदलाव का तरीका। टोले बताते हैं कि केवल वर्तमान क्षण में जागरूक रहने से ही हम जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। बाहरी बदलाव के पहले हमें आंतरिक बदलाव की आवश्यकता होती है। ये आंतरिक बदलाव तब संभव है जब हम जीवन को बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध के पूरी तरह स्वीकार करते हैं। समापन संदेश। एकहार्ट टोले अपने निष्कर्ष में ये बताते हैं कि नाव की शक्ति को पहचान कर हम अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी सोच, हमारे संबंध और हमारा दृष्टिकोण सब बदल सकता है। बस आवश्यकता है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की। उम्मीद है आपको द पावर ऑफ नाउ से जुड़ी जानकारी और इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम लेकर आते हैं पन्नों से कानों तक सोच बदलने वाली हर कहानी। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। ईयरपेज के साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन किताबों के सारांश के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।